आवाज आ रही है? आवाज आ आ रही रही है। है? जी जी। आ रही है। हाँ जी। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कल का प्रोग्राम हमने पोस्टपोन किया हुआ था। तो जहाँ हमने आगे का हमारा पोर्शन बाकी है वो हम आगे देखते हैं अभी। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा इस क्लास का, कुछ सक्सेसफुल लोगों के हम साइन एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ हम लेंगे अमिताभ बच्चन जी को और नरेंद्र मोदी जी को, दो साइन हम एनालिसिस करेंगे। हमारे ग्रुप से एक दो साइन हम लेंगे, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। यानी आपकी साइन और आपकी राशि, आपका नाम और आपकी राशि सिग्नेचर, वो हम थोड़ा मैच करेंगे। फिर किस तरह से हमें सिग्नेचर करना है, किस बेस को रख के करना है, वो हम देखेंगे। और पहले हम देखते हैं अमिताभ जी के साइन को, उसको थोड़ा उस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे उनकी साइन को। तो मैं आपको उनकी साइन दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे विजिबल है? सॉरी, साइन विजिबल है अमिताभ जी की? जी सर। ठीक है। तो हम देखिए उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो बनावट है सिग्नेचर की, उसमें देखिए दो चीज जो है, दो मुख्य चीजें आप दिखाई देगी उसमें। जो आपको मैंने पहले एक चार्ट बताया था, उसमें सिग्नेचर बताए थे, मंगल के सिग्नेचर कैसे होते हैं, राहु के कैसे होते हैं, चंद्रमा के कैसे होते हैं, सूर्य के कैसे होते हैं। तो यहाँ आप देखिए मेनली इनकी जो साइन है, इसमें दो चीज आपको नजर आएगी। एक तो ये देखिए, ये चंद्र का हो गया, ये देखिए इस तरह से जो है, ये जो है ये चंद्र का है 2 नंबर ये। और दूसरा जो है वो ये शनि है, ये जो है ना, ये शनि है। तो इस, ये देखिए एकदम साफ है लिखावट और इक्वल है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इनका ध्यान जो है, शनि जो फोकस, ध्यान केंद्रित करता है शनि, तो ये अपने काम में फोकस रहेंगे हमेशा, बहुत केंद्रित रहेंगे वो, क्योंकि ये शनि का गुणधर्म है। हाँ। और अमिताभ बच्चन जो है भाव यानी चंद्रमा यानी भावों का कारक है, तो वो अपने भाव को अभिव्यक्त बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं वो, इसलिए वो सुपरस्टार है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये देखिए यहाँ, यानी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ये अपनी अभिव्यक्ति तो बहुत ही अच्छी तरह से ये अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए वो सुपरस्टार है। तो यहाँ चंद्रमा और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये चंद्रमा है और ये शनि है, शनि की राइटिंग है। आप वो चार्ट देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि शनि की राइटिंग किस तरह से होती है, एकदम क्लियर होती है और छोटी सी होती है। यहाँ देखिए, और ये दो कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें अपने लाइफ में दिक्कतें भी आई है, नहीं आई है ऐसा नहीं है, उनको दिक्कतें भी आई है यहाँ पे। सूर्य और सॉरी चंद्रमा और शनि दोनों का मिलन है यहाँ, तो ये उससे दिक्कतें भी हैं। मगर ये मेन जो चंद्रमा है, उन्हें आर्टिस्ट बनाता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति कराता है। और शनि जो है वो फोकस्ड कराता है, ध्यान केंद्रित करवाता है वो। तो उनको कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इनको नहीं जाना चाहिए? तो जो चीज में ध्यान केंद्रित न करना हो, यानी फोकस ना रहना हो, उसमें इनको नहीं जाना चाहिए। यदि वो गए तो उसमें उन्हें दिक्कत होगी, उन्हें सर आप प्रॉब्लम। आवाज, जी हेलो, बीच में आपका सर आवाज आपकी चला गया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है? हाँ आप आ रही है। हाँ। तो जिस चीज में, यानी जिस किसी भी घटना में, जिस चीज में भी जहाँ ध्यान फोकस नहीं होना हो, वहां उसे नहीं जाना चाहिए, यानी वो काम उन्हें नहीं करना चाहिए।
जिस चीज में भावों का सृजन न हो, यानी कलात्मकता न हो, वहां उसे नहीं जाना है। जैसे उनकी कंपनी थी ABCL, वो घाटे में रही क्योंकि वहां पे भाव से चलने वाला क्षेत्र नहीं था। वहां भाव के कोई काम नहीं था वहां पे, उस जगह पे। तो उसलिए वहां उन्हें असफलता मिली। ऐसा नहीं है कि चंद्र वाले लोग व्यापार में कामयाब नहीं होते हैं, पर इनके हस्ताक्षर में ग्रहों का संबंध कुछ और होगा, उनका कॉम्बिनेशन कुछ और होगा। वो जो सक्सेस हुए होंगे, वो चंद्र भी है और बिजनेस में सक्सेस भी है, वो कॉम्बिनेशन कुछ और होगा। वहां हो सकता है उन लोगों का भावों का प्रस्तुतिकरण को मजबूत हो और साथ में और भी कुछ एडिशन हो। तो अमिताभ जी के लिए फायदेमंद है कि ये भावों की प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान दे। जैसे पिक्चर में एक्टिंग में ज्यादा ध्यान दे, अपने भाव की अभिव्यक्ति करने में ज्यादा ध्यान दे, वहां उसे फायदा होगा। एक्चुअली जो अभिनय जो है वास्तव में बुध का अधिकार क्षेत्र है, बुध का डोमेन है एक्टिंग। पर जो मनोरंजन उसमें ऐड होता है, जिसमें मनोरंजन ऐड होता है, वो शुक्र का हो जाता है। जो बुध वाला अभिनय जो है वो हम लोग करते हैं रेगुलर, मगर इसमें मनोरंजन ऐड हो गया, इसलिए ये शुक्र का है। जब हम मनोरंजन इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तब हम शुक्र के हो जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को इसमें महारत हासिल है, और वो शुक्र की इंडस्ट्री में उनको क्या चीज ताकत दे रही है। उनके हस्ताक्षर में ये जो नीचे का स्ट्रोक है, देखिए आप, ये इनका नीचे का स्ट्रोक है। देखिए ये जो स्ट्रोक है, ये भी शुक्र का माना गया है, और ये उसको सपोर्ट दे रहा है। देखिए यहाँ जो आप साइन के नीचे जो ये लाइन करते हो ना, इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, या आपके जो नजदीक के लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टॉक, ये उनको ताकत देती है। ये समझ में आया आपको? तो इन्होंने जब इनका अमिताभ जी का जब बुरा वक्त था, तब अमर सिंह ने उनको संभाला था। देखिए आपको याद हो तो अमर सिंह जो थे उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो काफी खराब परिस्थिति में जब वो थे, उस समय जब उनकी जो कंपनी थी ABCL काफी घाटे में हो गई थी, इनके ऊपर काफी कर्जा हो गया था, तो उस समय उनको उनके दोस्त थे, उन्होंने संभाला था। ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये आप नीचे ये साइन ये करते हो ना, ये सपोर्ट है, और शुक्र का भी है। यानी इन्होंने शुक्र को भी ऐड कर दिया अपनी साइन में। शुक्र यानी मनोरंजन, तो उससे उनको काफी फायदा हुआ, ये लाइन इससे। तो हम इस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। आप समझ में आ रहा है केविन जी किस तरह से हम एक साइन को डिकोड करेंगे? उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि सूर्य की राइटिंग कैसी होती है, चंद्र की राइटिंग कैसी होती है, शुक्र की राइटिंग कैसी होती है, अक्षर कैसे होते हैं, वो मंगल के कैसे होते हैं, हाँ शनि के कैसे होते हैं। ये जब आप समझ लोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी साइन को आप पढ़ पाओगे। जैसे ये चंद्रमा है, भावों का कारक है, ये शनि है, फोकस्ड है, ये अपने काम में फोकस्ड रहेंगे। मगर यहाँ साथ साथ में चंद्रमा और शनि का विषयोग भी बनता है, तो दिक्कतें तो आनी है। फिर स्ट्रोक उन्होंने नीचे ऐड किया है, ये शुक्र का है, यानी मनोरंजन इंडस्ट्री से इनको जोड़ता है, मनोरंजन से जोड़ता है, और उनको सपोर्ट भी मिलता है यहाँ से। उनके अपने दोस्त या रिश्तेदार जो भी नजदीक के लोग हैं, इसको ये सपोर्ट भी यहाँ करेंगे, जैसे इनको अमर सिंह ने सपोर्ट किया था। फिर पॉलिटिक्स में या नए नए पिक्चर या जो भी है, फिर वापसी उन्होंने की थी उन्हीं के सहारे से। तो इस तरह से हम
इस साइन, किसी भी साइन को डिकोड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बराबर है। अब हम मोदी जी को देखें। मैं आपको मोदी जी की साइन दिखाता हूं, जो उनकी इनिशियल पहले के स्टेज में थी। उनकी 2 साइन है, फिर उन्होंने चेंज की थी। जो पहली साइन है उनकी, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं, और उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी साइन चेंज की, फिर हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये एक मिनट, हाँ देखिए साइन दिख रही है आपको, विजिबल है ना। ये उनकी शुरुआती दौर की साइन है। ये उनकी पिछले कुछ वर्षों में देखिए हमने भारतीय राजनेताओं को हमने देखा, मगर नरेंद्र मोदी के रूप में जो प्रशंसा वगैरह उनको जो मिली है, हाँ, और काफी विवादास्पद भी रहे हैं। कुछ लोग उसको हिटलर भी कहते हैं, या अलग अलग नाम से भी उन्होंने को ट्रेडमार्क दिया हुआ है। और कुछ लोग उन्हें मजबूत प्रशासक भी मानते हैं, परिवर्तन भी उन्होंने काफी किए हुए हैं। और कुछ लोग उन्हें आधुनिक समय का हिटलर भी कहते हैं। तो कुछ ने यह भी कहा है कि भारत के राजनीतिक ढांचे में नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रदर्शन करने वाला और कोई नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो वैसे भी हम यहाँ ये तय नहीं करने बैठे हैं कि कौन व्यक्ति के पक्ष का नेता क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बस हम सिर्फ उनकी साइन को थोड़ा डिकोड करेंगे और उसके बारे में उसका विश्लेषण हम करेंगे। और उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, उसके हस्ताक्षर में, उसकी साइन में, तो वो हम थोड़ा शेयर करेंगे। हाँ, हमारा ये मकसद नहीं है, किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है हमें। हाँ, तो देखिए एक 9 चीज मैंने उसमें से निकाली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो मोदी से मिलिए रहस्यमय, यानी हमारे पास नरेंद्र मोदी का पूरा नाम, उनके हस्ताक्षर, बराबर, तो पता लगाने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। ये उनके हस्ताक्षर है, बराबर है, ग्राफोलॉजी से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये उनके जो हस्ताक्षर है, जो ग्राफोलॉजी में ऐसे हस्ताक्षर को अवैध कहा गया है। ये जो है ना, इसे अवैध हस्ताक्षर कहा गया है ग्राफोलॉजी में। जबकि एक सुपाढ़्य हस्ताक्षर, यानी एक पढ़ने एकदम स्वच्छ अक्षर अक्षर अपना हस्ताक्षर जो होता है, जिसको हम संवाद भी कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से पढ़ भी कर सकते हैं, हाँ, वो स्पष्ट होता है। और एक होता है अस्पष्ट, जिसका अर्थ इससे विपरीत भी हो जाता है। सामान्य तौर पर आप देखिए, अस्पष्ट हस्ताक्षर देखने की इच्छा प्रकट करता है लेकिन ज्ञात नहीं। ये यहाँ पे देखिए रहस्य में कुछ लग रहा है। यहाँ देखिए आप इस साइन में आपको, आप समझ नहीं पाओगे क्या है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं वो प्रकट नहीं होने देना है हमें। ये आप देख रहे हो, ये जो है ना, ये तो ये जो कह रहा है, ये कि मेरे अंदर, मेरे पास जो कुछ चीज है वो मैं आपसे इसके अंदर ही रखूंगा, बाहर नहीं जाने देना है। यानी रहस्यमय कुछ चीजें उनके पास है जो ये चाहते हैं कि और किसी को समझ में ना आए या और किसी के पास ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को कवर करके रखा है। देखिए एक सिक्योरिटी है, तो वो कुछ रहस्यमय जो है वो बाहर नहीं जाने देना है हमें, वो मेरे पास रहना है। ये एक चीज हो गई। आप हमेशा ध्यान रखिएगा उसके, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए। और दूसरी बात है कि आप उनकी भावनाओं को कभी पढ़ नहीं पाओगे। आप जो है उनकी भावनाओं, क्योंकि पूरा कवर किया हुआ है, आप अंदर भेद के अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो जो सिग्नेचर, जो साइन का विश्लेषण के अनुसार, यदि हस्ताक्षर के सभी अक्षर पढ़नीय हो, यानी आप उसके पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। अब पॉइंट ये जरा ध्यान में रखिएगा, जो भी साइन में जब हमें उसका विश्लेषण करना होता है, तो जो भी साइन है उसके सारे अक्षर जो है वो पढ़नीय है, यानी आप पढ़ सकते हो।
तो आप उसकी भावनाओं भी समझ सकते हो, उसकी गतिविधि भी आप समझ सकते हो, अच्छी है बुरी है। हाँ, तो वो जान सकते हो आप। मगर यह आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर जो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सुपाठ्य नहीं है, यानी आप उसे पढ़ नहीं पाते हो क्या लिखा है। तो इसलिए संभव है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज हो जिनके बारे में वे नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले। अपने आप को कोट करके रखा है, देखिए पूरा कवर। हाँ, और आप उसको पढ़ नहीं पाओगे एक्चुअली है क्या ये। तो ऐसे कुछ रहस्यमय चीजें उनके पास है, ऐसे कुछ ताकत है जो भी है, वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया उसे जाने। यानी आप उसकी भावना को भी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। इस तरह से हम उस ये साइन को डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर वो अपने निजी जीवन जो है उनका, उसके बातचीत से भी वो कतराते हैं, यानी उससे भी हमें दूर रखना है, बचना है। अभी देखिए यहाँ हस्ताक्षर में कुछ अक्षर गायब है, सिर्फ एन दिखाई देता है, फिर कुछ नहीं है। तो ये क्या बताता है कि अपने निजी जीवन से संबंधित कुछ मामलों पर किसी भी बातचीत से बचना है हमें। तो उनके नाम का पहला एन ही है, देखिए एक ही अक्षर है सिर्फ यहां। तो ये चाहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना हो, बातचीत ना हो, उससे ये बचना चाहते हैं। अपने आप को उन्होंने कवर करके रखा है, देखिए यहां। फिर उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि अपनी जो पहचान है उसे अज्ञात रखना। मेरे पास जो है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो किसी को ज्यादा पता ना चले, उसके बारे में चर्चा ना हो, इसलिए मैंने इसको कोट करके रखा है, कवर करके रखा है। देखिए इनमें क्या है, चारों ओर इनके जो अक्षर है उसको चारों ओर एक घेरा बनाया हुआ है। तो यहाँ ये क्या है कि मैं अपनी पहचान को छुपाना चाहता हूं। समझ में आए? इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे पास जो आइडेंटिटी है, मैं अपने बारे में कुछ भी छुपाना चाहता हूं, वो जाहिर होने नहीं देना चाहता हूं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सच्चाई जानना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में सिर्फ हम अटकलें कर सकते हैं, सत्यता क्या है वो बाहर नहीं आ पाती है, वो आने देना नहीं चाहते हैं। ये जो उन्होंने गोला बनाया हुआ है, सर्कल बनाया, ये अपने आप को कोट किया हुआ, ये यही बताते हैं। इसका अर्थ मेरे हिसाब से यही होता है। और दूसरा क्या होता है, रक्षात्मक व्यक्तित्व है ये। अपने और चारों ओर घेरा लगाने का मतलब क्या हुआ, वो अपने बारे में अति सुरक्षात्मक होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। पहले नाम के चारों ओर एक चक्र दिखाता है कि वो सार्वजनिक रूप से रक्षात्मक है और उससे पारस्परिक संबंध बनाने में कठिनाई होती है। वो किससे मिलना जुलना या रिलेशन बनाने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा कोट करके रखा है। बस अपना एक क्षेत्र, निजी क्षेत्र है, उसके नजदीक कोई नहीं, बस जो है वो है और नहीं। तो सुरक्षात्मक है, अपने को बस एक सेफ डिस्टेंस पे रहना है। तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो खुलकर बोलते नहीं है और हमेशा चोटित होने से वो डरते हैं, यानी कोई कुछ कह देगा तो ऐसा डर उन्हें रहता है, इसलिए अपने आप को एक कवच बना लेते हैं। तो उन्हें अपने आसपास के जो लोग हैं उनके इरादों पे भी संदेह होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या, वो ज्यादातर वो अकेले ही रहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं, ये जो सर्कल उन्होंने बनाया है, तो ये सुरक्षात्मक है, अपने आप को सुरक्षात्मक, यानी
सेफ रखना है, एक डिस्टेंस में रखना है। ऐसे लोग के दोस्त भी कम होते हैं और रिलेशन बहुत कम बनाते हैं ये। और दूसरा इसका अर्थ ये हो गया ये गोले का कि, और दूसरा ये देखिए यहाँ अंत में ये बिंदु लगाए उन्होंने यहाँ, तो इसका मतलब ये है अंत में जो बिंदु है कि वो जो कुछ भी करते हैं उसमें अंतिम शब्द, वो जो कुछ भी करते हैं उसमें अंतिम शब्द रखना पसंद करते हैं। वो डॉट्स ये भी बताते हैं कि उन्हें दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ये जो है ना, फुल स्टॉप, यहाँ स्टॉप हो गया और कोई नहीं, दूसरों की बात नहीं। लास्ट में जो उन्होंने बोल दिया वो सुनना सबकी है, मैं बता दिया उन्होंने, ये लास्ट उनका ही वर्ड्स आएगा, ये स्टॉप कर दिया था। तो अंतिम शब्द जो है उन्हीं के रहेंगे। और ये डॉट्स ये भी बताते हैं कि दूसरों के हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर उनको पसंद नहीं है। ये डॉट्स ये भी बताते हैं। फिर आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर जो है, सिग्नेचर जो है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, केवल उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व को प्रकट करता है वह, और वह हमें कैसे देखना है, उसे कैसे महसूस करना है, उसका वास्तविक व्यक्तित्व क्या है, उनको जानने के लिए उनकी समग्र लेखन जो पद्धति है, हस्तलेखन जो है, वो देखने की आवश्यकता होती है। सिर्फ हम सिग्नेचर से पूरा डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो यह संभव है कि जो भी जिनकी भी साइन है उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व जो है वो उसके वास्तविक व्यक्तित्व से विपरीत हो, यानी भिन्न हो, ऐसा हो सकता है। तो यहां हम मोदी जी के हस्ताक्षर केवल यह दर्शाते हैं कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में लोगों के लिए रहस्यमय अज्ञात रहना चाहते हैं। हम इस तरह से उसको डिकोड कर सकते हैं कि वो एक डिस्टेंस बनाने से रहना चाहते हैं। सार्वजनिक जो है वो, कहने का अर्थ ये है यहाँ। अभी फिर उन्होंने क्या किया, अपने साइन में बदलाव किया। वो दूसरी जो साइन है मैं आपको बताता हूं। अब तक की जो साइन थी उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी साइन में बदलाव किया।